वेलकम टू द जुनेजा क्लासेस। टुडे मैं अपने चेन ऑफ एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4 आज लोड करने जा रहा हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने अपने 3 पार्ट लोड कर चुका हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे चैप्टर इसमें कवर कर रहा हूँ। सारे कुछ क्वेश्चन सारे चैप्टर्स ले रहा हूँ ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर होता चला जाए और आप मेरे साथ साथ करते रहिए ताकि आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा रहे और आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जब बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तब तक मैं आपको इतना तैयार कर दूंगा कि आप एक अच्छे नंबर लेके पास होंगे। थैंक यू। आगे चलते हैं। लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो ये द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। इसमें 4 ऑप्शन है 13, 65, 875 एंड 1750। ये आपको इसको चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको बताना है। और नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ p बराबर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, q बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2, देन आपको एलसीएम बताना है कि p q एंड r का एलसीएम 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2 है। देन आपको हमें आर की वैल्यू बतानी है। आर की वैल्यू बराबर था 3 की पावर n। यहाँ आपको n की वैल्यू बतानी है। इट इज ए नई क्वेश्चन, अच्छा है आपके लिए। तो n की पावर एलसीएम में क्या होगी ये आपको बताना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 7 and 5। आपको एक चारों में से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखना है जिसके की जीरोस 7 and 5 है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में एक ऑप्शन करेक्ट है जो आपको चॉइस करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। इसके जो जीरोस आएंगे बोथ पॉजिटिव आएंगे या बोथ नेगेटिव आएंगे, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव आएगा या बोथ इक्वल आएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड पेपर में आ चुका है ये, तो इसका भी आपको आंसर निकालना है। नाउ come to the question number 5. A number consists of 2 digits whose sum is 15. एक 2 डिजिट का नंबर है जिनका सम 15 है। एंड नाउ फुल स्टॉप। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, यदि उस नंबर में हम 9 ऐड कर देते हैं, देन द डिजिट्स चेंजेस देयर प्लेसेस, तब वो डिजिट अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। द नंबर इज क्या होगा? 69, 78, 87 और 96। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the question 9x square plus 6kx plus 4 has equal roots, एक ऐसी क्वेश्चन है जिनके की दोनों रूट इक्वल है, देन द बोथ रूट्स आर इक्वल टू। अब बोथ रूट क्या होंगे? इक्वल टू। प्लस माइनस 2/3 होगा या प्लस माइनस 3/2 होगा या 0 होंगे या प्लस माइनस 3 होगा, ये आपको बताना। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। विच टर्म ऑफ द एपी 21, 42, 63, 8210। आपको एक एपी है, उसका कौन सा टर्म, कितने टर्म्स होंगे? ये 210 है, इसका कौन सा टर्म होगा? 9th है, 12th है, 11th है या 10th है, ये आपको बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11 टर्म, देन इसका 18 टर्म्स क्या होगा? 7, 11, 0 या 18। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल के ऊपर है, इन ट्रायंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। M उस ट्रायंगल का BC जो साइड है उसकी मिड पॉइंट है। आपको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू दिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AM जो उसका मीडियन आ रहा है क्योंकि हम मिड पॉइंट है 8 सेंटीमीटर है, देन BC कितनी होगी आपकी, आपको ये निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसको भी आप निकालिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये BPD थोड़ों के ऊपर है। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है जिनके की दोनों PQ और QR का मिड पॉइंट E and F है। नाउ EF is parallel to QR, देन आपको PE की वैल्यू दी है, QE की दी है, PF की दी है, देन द लेंथ ऑफ द RF पूछ रहा है। RF की वैल्यू कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The coordinates of the point on the x-axis, एक पॉइंट है उसके x एक्सिस पे है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3, 4 and 2, 5। एक पॉइंट है x एक्सिस पे
उसकी -3 एंड 4 एंड 2 एंड 5 से दूरी कितनी होगी, वो पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस पे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 0 2, 0 2/5, 2/5, 0 एंड 5 एंड 0। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, दिया इफ sec 4 is equal to cosec a minus 10 and 4 is less than 90 डिग्री, देन द a की वैल्यू आपको बतानी है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। इफ 2 sin 2a is equal to √3, then the root a is equal to 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। You have to give one answer for this one, इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाइट एंड डिस्टेंस पे भी मैंने 2 क्वेश्चन ले रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सारे चैप्टर आपके कवर कर लूं ताकि आपका साथ साथ पूरा सिलेबस कवर होता चला जाएगा। द टॉप ऑफ द 2 पोल्स ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। 2 पोल्स हैं जिनके टॉप एक वायर से कनेक्ट है। पोल की हाइट क्या है, 30 मीटर एंड 24 मीटर। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यदि वो वायर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रही है, देन द लेंथ ऑफ द वायर क्या होगी, 6 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर और 8 मीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग, ये 10 मीटर लंबी लैडर है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, वॉल के एकदम टॉप तक पहुंच पाती है मुश्किल से। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो कह रहा है कि 60 डिग्री एंगल बना रही है वॉल के साथ, देन द हाइट ऑफ द वॉल बतानी है। 10√3 मीटर, 5√3 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन द फिगर PA and PB are the 2 tangents drawn from an external point P to the 2 concentric circle। अब ये 2 concentric circle हैं, एक OA रेडियस है, एक का रेडियस OB है, और एक टेंजेंट आ रहा है आउटर सर्किल पे, एक टेंजेंट आ रहा है स्मॉलर सर्किल पे। OA आपको दिया 5 सेंटीमीटर, OB दिया 8 सेंटीमीटर। वो आपको एक टेंजेंट की आपको लेंथ बता देगी, या PB बराबर 15, वो आपको PA बतानी है, PA की लेंथ क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी अच्छी क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए सर्किल टच द साइड BC, एक सर्किल है जिसकी की साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC की वो BC को टच कर रहा है X पॉइंट पे, है ना, और AP और AB एंड AC प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट P एंड Q, जो एक तरह से AP टेंजेंट है आपका, AQ P और Q पे आके टेंजेंट बना रहे हैं। इफ AQ बराबर 9 सेंटीमीटर, आपको सिर्फ AQ की लेंथ दे दी उन्होंने 9 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC आपसे पूछ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 13.5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर्किल से है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का रेडियस आपको बताना है, whose circumference is equal, जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्किल्स। 2 ऐसे सर्किल है जिनकी की डायमीटर 36 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट की 20 सेंटीमीटर है, उनके सर्कमफ्रेंसेस के सम के बराबर है, उसका आपको रेडियस निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चंस 1 मिनट के हैं, आपको लगभग 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। अपना टाइम नोट किया करिए ताकि आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अपने टाइम के अंदर ही इसको खत्म कर पाए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक सॉलिड पीस है मेटल का जिनकी डायमेंशन क्या है, 49 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। इसको मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर, इसको मोल्ड करके एक सॉलिड स्फीयर बना दिया गया है। आपको बताना द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर क्या होगा, 21 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ पार्ट 4। 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम साइज, 12 सॉलिड स्फीयर थे जिनका साइज सेम था, आर मेड बनाया गया बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर लिया गया था जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, हाइट 16 सेंटीमीटर थी, उसमें 12 सॉलिड स्फीयर इन्हें बना दे। देन द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर आपको निकालना क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
ये आज का जो टारगेट था आपका 20 क्वेश्चन का टारगेट था। आपने 20 क्वेश्चन आप करिए और 20 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज से मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, विद सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। और अपने सोल्यूशन मैच करिए, अपने आंसर मैच करिए। 1 मार्क्स अपने आप को दीजिए फॉर करेक्ट आंसर। और यदि आपका इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट हुआ उसको आप देखिए कि मैंने आपको कैसे करके डिक्टेट किया, उसको कैसे आपको बताया, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि ये फ्यूचर में आप उस तरह की गलती ना कर पाए और आपके नंबर पूरे पूरे आए हैं। नाउ कम टू द सॉल्यूशंस। अब आंसर आपको देना सबसे। अब क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन फर्स्ट था द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 17 and 125 लीविंग ए रिमाइंडर ऑफ 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जो सीधा सीधा एचसीएफ रिलेटेड है, पर आपको एचसीएफ में भी सही तरह से पूछता नहीं है। वो कह रहा है कि दोनों में 70 and 125 में पहले में 70 में 5 रिमाइंडर बच जाता था और 125 में 8 रिमाइंडर बचता था। सीधा आंसर द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीविंग ए रिमाइंडर ऑफ 5 and 8। तो इसमें 5 और 8 आपका रिमाइंडर बच जाता था, तो आप 70 में से 5 माइनस कर दीजिए यानी कि 65। 125 में से 8 माइनस कर दीजिए 117। अब आपको एचसीएफ कितना निकालना है 65 and 117 का, तो आप 65 के फैक्टर निकाल लीजिए 13 into 5। 117 के फैक्टर क्या होंगे 13 into 3 into 3। आप देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा 13। 13 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मैंने आपको ऊपर दे दिया है, हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप अपने आंसर के मैच कर सके। हर क्वेश्चन के हर आंसर को मैंने मैच किया, हाईलाइट किया है, ताकि आप तुरंत इसको देख सकें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके 3 पॉइंट दिए थे पी क्यू एंड आर। पी के फैक्टर इन्होंने बताया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। क्यू के फैक्टर बता दिए 2 की पावर 2 3 इंटू 5। आर के बता दिया इन्होंने 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2। और इन्होंने एलसीएम आपको दे दिया 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब आपको समझ में आना चाहिए, आप समझिए कि जब एलसीएम होता है उसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं हम। हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर n है या 3 की पावर 4 है, तो सीधा सीधा n की वैल्यू 4 आएगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 था। एक इक्वेशन थी जिनके जीरोस थे 7 and 5। तो गिवन जीरो था 7 and 5 आपको मालूम है। यदि 2 जीरो हमको मालूम है तो हम उसका पहले अल्फा लेट अल्फा मान लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा बीटा उसमें 0 0 मान लीजिए। देन अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया 7 + 5 12। अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया 7 इंटू 5 35। इक्वेशन आपको मालूम ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करिए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। ये आपका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको किया था एक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 125। इसके तो जीरोस आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों निगेटिव आएंगे, 1 पॉजिटिव में 1 निगेटिव आएगा या बहुत इक्वल आएंगे। देखिए इसके दोनों जीरो निगेटिव आएंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सोल्यूशन देखना है आपको। द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। जब इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए बराबर 1 आ रहा है, बी 99 आ रहा है और सी 127 आ रहा है। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, आपका फॉर्मूला पता ही है एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। जब आप वैल्यू पुट करोगे माइनस 99 प्लस माइनस 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 127 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो माइनस 9 इसका स्क्वायर करिए 9801 माइनस 508 अपॉन 2 या माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट 9293। इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो 96.4 अप्रोक्सीमेट है। आप देख रहे हैं माइनस 99 है, यहाँ प्लस करेंगे तो भी माइनस में रहेगा आंसर या माइनस करेंगे तो भी माइनस आंसर। तो यानी कि आपके दोनों इसके जो आंसर हैं दोनों जीरो आएंगे, दोनों निगेटिव आएंगे। ये भी माइनस में आ रहा, ये भी माइनस में आ रहा है, तो आपके दोनों आंसर बहुत निगेटिव है। एक नंबर था ना, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया था ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 15। तो मैंने नंबर ले लिया, कैट इसका आंसर 78 है। लेट द यूनिट प्लेस द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी एक्स। हम दोनों का सम 15 था तो 10 प्लेस पे क्या होगा 15 माइनस एक्स और 15 माइनस एक्स गया। द नंबर आपका क्या फॉर्म होगा
क्योंकि 10 प्लेस पे है 10 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये आपका नंबर फॉर्म हो गया। अब वो कह रहा है इफ वी एड 9 टू द नंबर, यदि इसमें हम 9 ऐड कर देते हैं, द डिजिट चेंज देयर प्लेसेस, डिजिट क्या हो जाएंगे, अपने प्लेस चेंज करते हैं, यानी कि एक्स इधर आ जाता है 15 माइनस एक्स इधर आ जाता है। इसकी नंबर की वैल्यू क्या होगी, आप इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 प्लेस पे है 10x प्लस 15 माइनस एक्स, दोनों चेंज हो गया, इक्वल हो गया। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, तो 10 15 माइनस एक्स प्लस 9 बराबर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 10x प्लस 15 माइनस एक्स, 10 मल्टीप्लाई करिए 150 माइनस 10x प्लस 9 बराबर 10x में से 1x चला गया 9x प्लस 15। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा 9x, ये भी है और ये भी दोनों मिलकर 9x हैं, उधर जाके प्लस हो जाएगा 18x हो गया। सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू आएगा 144 अपॉन 18, x इक्वल टू 8, यानी कि एक 8 आ गया, एक 15 में से 8 चला 7 आ जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 बराबर हैज इक्वल रूट्स। आपको जो इक्वेशन दी थी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इससे हमें पहले k ही नहीं मालूम था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लस माइनस 2/3। द गिवन इक्वेशन इज 9x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4। आपको मालूम है फॉर्मूला इक्वल रूट्स क्या होता है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, यानी कि 6k का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, a यानी कि 9 एंड c 4 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 4, तो 36k स्क्वायर बराबर 144। फर्स्ट हमारे इसमें k की वैल्यू निकल के आ रही है, k स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर प्लस माइनस 2। नाउ अब k की वैल्यू आपकी 2 आ गई, एक प्लस 2 भी आ रही है माइनस 2 भी आ रही है। जब आप k बराबर 2 रखेंगे तो आपके रूट्स क्या आ रहे हैं माइनस 2/3 और माइनस 2/, दोनों इक्वल रूट आ रहे हैं। अब जब k बराबर माइनस 2 रखेंगे, वैल्यू k की वैल्यू माइनस 2 रखा जाएगा, तब आपके x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3 एंड 2/3, दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं पर दोनों प्लस माइनस में आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 2/3 दोनों आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था, एक एपी थी 21, 42, 63, इसका कि 210 आपको क्या दे रहा है, एपी आपकी क्या है 21, 42, 63 एंड लास्ट टर्म क्या है 210, तो आपकी ए क्या है 21, डी क्या होगा A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 42 माइनस 21, डी की वैल्यू 21 आ रही है। एन जो लास्ट टर्म आ रहा है 210, आपको एन की वैल्यू बतानी है, आपको फॉर्मूला पता ही है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 210 है, ए की वैल्यू 21 है, एन माइनस 1 इंटू 21 का जब मल्टीपल करोगे तो 21 एन माइनस 21, ये 21 कट जाएगा, ओवरऑल 21 एन बराबर 210, तो एन बराबर क्या आ गया 10, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हुआ 10th टर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 था, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, आप ध्यान से सुनिए, 7 टाइम्स द 7th टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन इस 18th टर्म क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार पेपर में आ चुका, बोर्ड में भी आया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका 0 होगा। कह रहा है 7 टाइम्स द 7 टर्म्स, आपको पता है 7 टर्म यदि एपी है तो a प्लस 6 होगा, इसका 7 टाइम्स इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11 टर्म। 11 टर्म क्या होता है a प्लस 10d, इसका 11, दोनों इक्वल हैं, तो आपको 18 टर्म की वैल्यू बतानी है। चलिए हमें दिया गया है 7a प्लस 6d इक्वल टू 11a प्लस 10d। नाउ 7a प्लस 6 42, मल्टीप्लाई करिए 11a प्लस 110d, तो आप जब इसको एक डी एक तरफ करेंगे, एक एक तरफ ले जाएंगे तो 4a बराबर माइनस 68d, यानी कि a बराबर माइनस 17d। अपने आप में क्वेश्चन पर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ना a पता ना d पता है, पर आपको आंसर देके कितना निकल रहा है, फाइंड इज 18 टर्म्स। 18 टर्म क्या होता है a प्लस 17d, यहाँ आपकी a की वैल्यू कितनी आई है माइनस 17d, a की वैल्यू पुट की माइनस 17d प्लस 17d इक्वल टू 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 0। क्वेश्चन नंबर अभी आपका आंसर नंबर 8 था। आंसर नंबर 10 मैंने पहले कर दिया था, आंसर नंबर 9 आपको बाद में बता रहा हूँ। 10 क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर क्या था, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ PQ एंड PR। एक ट्रायंगल था PQR जिससे E और F 2 पॉइंट थे, एंड गिवन की EF पहले टू QR। जब आपको पता है ट्रायंगल में यदि EF पहले टू QR है तो सीधा सीधा ये BPT थ्योरम लगेगी। रेशियो क्या होता है यदि सिमिलर ट्रायंगल में,
EF पैरेलल टू QR दिया है, देन बाय BPT थ्योरम P अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, P अपॉन PF, P अपॉन PF इक्वल टू QE अपॉन RF, सॉरी P अपॉन EQ, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PF अपॉन QE, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या सकते हैं, P अपॉन PF बराबर QE अपॉन RF, या आप सिंपल कर सकते हो, पहले P अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PF नीचे आ जाएगा, EQ ऊपर चला जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको RF की वैल्यू बतानी है, तो RF क्या होगा, PF इंटू QE अपॉन P, RF क्या होगा PF इंटू EQ या QE अपॉन P आप नीचे कर दीजिए, तो 8 इंटू 4.5 अपॉन 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर। बाय बीपीटी थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9 जो बाद में है। इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये ट्रायंगल ABC है, इसका M एक मिड पॉइंट है, यानी कि AM आपका मीडियन है, तो BM बराबर MC। BM बराबर क्या हो गया, MC। आपको बताना है, आपको दिया क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको AM की वैल्यू भी दी हुई है, आपको दिया है AM बराबर 8 सेंटीमीटर, देन BC बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को जो मैं आपको दो स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं, इसको आप लर्न कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ये एक थ्योरम सी है, आपकी बुक में भी मिल जाएगी। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी है, आप इसको नजर देखिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, और वो इसी बेस पे सॉल्व हो जाएगा। तो आपको दिया है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की वैल्यू दी 200 दी है, AM की वैल्यू आपको 8 दी हुई है, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर हो गया प्लस 2BM स्क्वायर हो गया। नाउ 2BM स्क्वायर क्या होगा, BM स्क्वायर 36 हो गया, BM 6 हो गया, BM स्क्वायर 36, BM आ गया 6। अब आपको BC बताना है, क्योंकि BM ये मीडियन है, तो BC इसका जस्ट डबल होगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन आपके क्या था, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट है, समझिए एक्स एंड 0 है, जो कि -3, 4 एंड 2, 5 से इक्वल दूरी पे है। तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट भी होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट्स 0 होगा। तो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इट मींस वाई बराबर 0। नाउ गिवन OA इक्वल टू OB, OA बराबर इक्वल डिस्टेंस भी है ये पॉइंट वाला, या OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, तो x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर कट जाएगा, तो सिंपल करने पे क्या आएगा, 10x, 6x ये है, 4x इधर आके 10x हो जाएगा, ये 25 आपका यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 29 है, 25 जब 25 को उधर ले जाएंगे, 29 में 25 4 बच जाएगा, x बराबर 4/10 यानी कि 2/5। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए 2/5, और y यहाँ पे 0 होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में दिया था sec 4a बराबर cosec a माइनस 10 दिया था आपसे, a की वैल्यू पूछ रहा है। तो sec 4a बराबर cosec थीटा बराबर क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा। तो आप cosec को sec में कन्वर्ट कर लीजिए, sec 90 माइनस a माइनस 10, sec 4a बराबर sec 90 माइनस a माइनस 10। नाउ sec 4a बराबर sec, इसको ओपन कर दिए, 90 माइनस a प्लस 10, sec 4a बराबर sec 100 माइनस a, तो 4a बराबर क्या हो गया 100 माइनस a, इसको एक इधर ले जाइएगा तो 5a बराबर 100 और a बराबर 20। इसका आंसर क्या आएगा 20 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको दिया इसमें 2 sin 2a इज टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसका करेक्ट आंसर 30 होगा। कैसे, 2 इंटू sin 2a बराबर √3, तो यहाँ पे sin 2a क्या होगा, ये √3, ये √3/2 हो जाएगा। √3/2 साइन की केस में किसकी वैल्यू होती है 60 थी, तो sin 2a बराबर sin 60,
या 2a बराबर 60 और a बराबर 30 डिग्री। ये आपका आंसर है, a बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका द टॉप ऑफ द टू पोल्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 24 मीटर। दो पोल थे जिसकी एक की हाइट 30 मीटर है और एक की हाइट 24 मीटर है और वो एक वायर से बंधे हुए हैं, एसी वायर है एक। लेट ए बी बराबर 24, सी डी इक्वल टू 30 मीटर, टाइड एट द टॉप। ये अब दोनों टॉप पे एक वायर से बंधे हुए हैं। आपको एक वायर की लेंथ बतानी है। एसी मेक, अब ये जो वायर है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में आ रही है। चलिए नाउ आपका अब देखिए एक तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ऊपरी ऊपर। सी डी आपकी कितनी है 30, ए बी कितनी है 24, तो यानी कि सी डी माइनस ए बी बराबर आपका एफ डी है, तो ये आ जाएगा 6 और ये आपका एसी हाइपोटेनस होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एसी निकालना है, तो 6 अपॉन एसी यानी कि सी एफ अपॉन एसी क्या होगा आपका पी अपॉन एच यानी कि साइन 30। तो सी एफ बराबर क्या होगा, एसी आपका क्या होगा एसी इंटू 1, एसी आपका एसी निकालना है। सी एफ कितना दिया आपको 6, ये होगा साइन 30 1/2, तो एसी इंटू 1 एसी 6 2 जा 12, तो आपकी रस्सी की वायर की लेंथ क्या आ गई 12 मीटर। लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी 12 मीटर। वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल। एक लैडर है, ये आपकी वॉल होगी बीसी, एक लैडर है। इस लैडर में क्या है मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। अब आपको देखिए इन्होंने हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं दिया, 60 डिग्री विद द वॉल बना रही है। तो आपको निकालनी है कि निकालना आपको इसमें क्या था, देन द हाइट ऑफ द वॉल निकालनी है, इस बीसी की हाइट निकालनी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए इन्होंने 60 डिग्री जो लैडर एंगल बना रही है वॉल के साथ 60 बना रही है। ये एंगल आपको पता ही है 90 होता है, तो पहले आपको क्या करना है दिस एंगल आपको बी ए सी आपको निकालना है। 90 माइनस 60 क्या 30 होगा, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा 30। नाउ बीसी अपॉन 10 क्या होगा बीसी अपॉन दिस ए बी साइन 30 आपको पता ही है, तो बीसी अपॉन ए बी बराबर साइन 30। बीसी बराबर क्या होगा ए बी इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 मीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन द फिगर पीए एंड पीबी। अब देखिए पीए एंड पीबी दो टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू टू कंसेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O। इन्होंने यहाँ पे O पे एक सर्किल आपका ये है, एक अंदर वाला है, इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस आपको दिया 8 सेंटीमीटर। पीबी की लेंथ दी है। अब देखिए पीबी यहाँ पे 15 दी है, OB क्या होगा या 90 डिग्री बना रहा आपका, ये 15 दिया था, ये 8 दिया था, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पहले OP निकालना है, ताकि आप OP की लेंथ निकाल लेंगे, उसके बाद हम AP निकालेंगे। तो OP का स्क्वायर क्या होगा, देखो पीबी बढ़ाया आप दिया आपको 15 सेंटीमीटर, OB कितना दिया आपको 8 सेंटीमीटर। तो पीबी एंड पी आर टेंजेंट एंड मेक 90 डिग्री विद द रेडियस। ये OB 90 बनाते हैं, ये भी 90 बना रहा है, आपको पता है टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, आपको OP का स्क्वायर क्या होगा OP स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो आपको पहले OP निकालना है, OP आपका आ गया 17 सेंटीमीटर। नाउ आपको इस ट्रायंगल के अंदर ये भी 90 डिग्री है। अब आपको हाइपोटेनस मालूम है, वो वर्टिकल हाइट पे आपका परपेंडिकुलर भी मालूम है, अब आपको ये साइड निकालनी है। तो AP का स्क्वायर क्या होगा OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। तो अब इस तरह से OP PA का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस 25 264। तो PA स्क्वायर बराबर होगा 264। PA क्या होगा इसके फैक्टर के लिए 2 इंटू 2 इंटू 66 फैक्टर होगी, या PA बराबर 2/√66। नाउ कम टू द 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन आपको क्या दिया था, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक ट्रायंगल ABC, जब AP आगे जाके इसका टेंजेंट का काम कर रहा है, वो AQ भी आपको दे रहा है, तो आपको AQ दिया है 18 और आपको ABC का पैरामीटर पूछ रहा है। AQ आपको दिया 9 सेंटीमीटर, तो AP भी 9 होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होगा दोनों बराबर रहते हैं। नाउ AQ बराबर क्या है AC प्लस CQ, और AP क्या होगा जब AQ 9 है तो AP भी 9 होगा। AP क्या है AB प्लस BP। अब आप देखिए B से BP एंड BX दो टेंजेंट ये भी ड्रॉ हो रहे हैं एक सर्किल के ऊपर, ये भी दोनों इक्वल होंगे। C से CX
प्लस सी क्यू भी ड्रॉ हो रहे हैं। तो एपी क्या होगा, ए क्यू होगा एसी प्लस सी क्यू, आपको दिया एसी प्लस सी क्यू हो गया आप ए क्यू। एपी क्या हो गया आपका ए बी प्लस बीपी, ए बी प्लस बीपी, बट सी क्यू बराबर सी एक्स है और बीपी बराबर बी एक्स है। ये जो बीपी था ये बी एक्स के इक्वल है और सी क्यू सी एक्स इक्वल है। आप जो लेंथ ये वाली बीपी है वो बी एक्स बराबर है, सी क्यू भी सी एक्स के बराबर है। यानी आपको एपी और ए क्यू पता है तो यही आपका समझिए आप ये टेंजेंट ये दोनों बराबर हुए तो ए बी प्लस बी एक्स प्लस ए सी प्लस सी एक्स यानी कि टोटल मिला के 9 प्लस 9 या 9 प्लस 9 18 ही आपका इसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ट्रायंगल एबी क्या होगा, एबीसी का होगा ए बी प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए सी। बी एक्स की जगह बीपी कर दीजिए, सी एक्स की जगह सी क्यू हो जाएगा तो एपी प्लस ए क्यू फिर हो गया 9 प्लस 9 यानी कि 18 सेंटीमीटर ही इसका पेरीमीटर होगा। कम टू द 19 क्वेश्चन। A solid piece of metal in the form of a cuboid, एक सॉलिड पीस था, इसका डायमेंशन क्या थी, रेक्टेंगुलर पीस था, क्यूबॉइड 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड, जिसको मोल्ड किया गया था टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर, इसका सॉलिड स्फीयर बना लिया गया था। द रेडियस ऑफ द स्फीयर बताना है। तो वॉल्यूम लेट रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल, जो आपको मैंने स्फीयर बनाया था, क्या बताना था, ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल, क्वेश्चन नंबर था आपका सॉलिड पीस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, रेडियस ऑफ द स्क्वायर 17 18 19, एक मिनट, ये आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles having diameter, दो सर्किल थे ऐसे जिनका की डायमीटर 36 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। इनकी सर्कमफ्रेंसेस, एक जो आपका रिक्वायर्ड सर्किल उसकी सर्कमफ्रेंसेस से बराबर है, तो आपका जो रेडियस उसका निकालना है। लेट द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्किल आर, उसका सर्कमफ्रेंसेस क्या होगा 2 पाई आर। नाउ सर्कमफ्रेंसेस आर द टू सर्किल्स हैविंग डायमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अब वो आपको दो सर्किल दे रहा है जिसकी की डायमीटर 36 सेंटीमीटर था और 20 सेंटीमीटर था। इसका रेडियस क्या होगा 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आप इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल दीजिए, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालनी है, दोनों की सर्कमफ्रेंस मिलने के बाद इसके बराबर होगा। तो 2 पाई R1 पहले का क्या होगा, R1 होगा 18 सेंटीमीटर, सेकंड की सर्कमफ्रेंस क्या होगी R2, इसकी 10 है, 2 पाई R2, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। अब 2 पाई आपने कॉमन ले लिया तो R की वैल्यू क्या होगी 28 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। ए सॉलिड पीस ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, एक सॉलिड पीस था क्यूबॉइड का जिसकी डायमेंशन थी 49 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर 24। इसको मोल्ड करके इन्होंने एक सॉलिड स्फीयर बना दिया, उसका आपको रेडियस निकालना है स्फीयर का। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा, इसका कैट 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा L इंटू बी इंटू एच 49 इंटू 33 इंटू 24। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर क्या होगा, यदि इसका रेडियस आर मान लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड के बराबर कर दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 49 33 इंटू 24। आपका आर क्यूब क्या होगा 49 इंटू 33 इंटू 24। 4 पाई नीचे आएगा, 3 ऊपर चला गया, पाई को भी आप 22/7 कर लिए। आप हमेशा ऐसा किया करिए, कभी भी इसको सॉल्व करने के बाद क्यू रूट मत निकालिए, अदरवाइज बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा आपको। आप इसके छोटे छोटे फैक्टर करिए, 7 इंटू 7 हो गया, 11 इंटू 3 हो गया, 2 3 3 7 अपॉन 22 आपस में कट गई, तो लास्ट में क्या आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 3 इंटू 3 इंटू 3 यही बचे। यानी कि आपकी आर की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर। अगर आपने इसको कैलकुलेशन करने के चक्कर में या क्यूब निकाल के उसका 3 फैक्टर करने के चक्कर में लगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप इसके छोटे छोटे फैक्टर करिए जैसे मैंने करके दिखाया आपको, और कुछ तो कट जाएंगे, बाकी आपको क्यूब मिल जाएगा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर। 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज, एक की साइज के 12 सॉलिड स्फीयर थे, मेड बाय मेल्टिंग, बनाए गए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। एक सिलेंडर था जिसका बेस डायमीटर 2 था, हाइट 16 सेंटीमीटर। इसको उन्होंने पिघला के 12 सॉलिड स्फीयर बना दिए। आपको मालूम ही है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा
2 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी आर, देन इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब 12 स्फीयर थे तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 का वॉल्यूम 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4 4 16 पाई आर क्यूब आपका इसका वॉल्यूम हो गया। अब आप वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, जिसका कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर या रेडियस 1 सेंटीमीटर था, हाइट 16 सेंटीमीटर थी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 16 पाई। अब इन दोनों बराबर आएंगे क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है। 16 इंटू पाई आर क्यूब बराबर 16 इंटू पाई, 16 16 पाई 16 16 16 पाई पाई कट गया। आर क्यूब बराबर क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर क्या होगा स्फीयर का 2 सेंटीमीटर। मेरे को उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करके अच्छी तरह से समझाए हैं, समझ में आ गए होंगे। और अगला वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लोड करूंगा मिक्स करके। नाउ आप प्लीज जितने गाइस हैं जितने देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए माय चैनल को, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get notification every time I post a video. Thank you very much.